ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के बीच एपी पर चर्चा करने वाला हूं। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। देखिए, यदि एक सीरीज को लिखा जाए 2 4 6 8 1 2 3 4 3 5 7 9 -2 -4 -6 -8, तो आप पाएंगे कि पहले नंबर का जो सीरीज है, दूसरे नंबर का जो सीरीज है, तीसरे नंबर का जो सीरीज है या फिर चौथे नंबर का सीरीज में सिमिलरिटी है इन चारों सीरीज में। इस सीरीज में क्या, इस सीरीज को देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना है वहाँ उतना ही यहाँ से इसका डिस्टेंस है, उतना ही इसका डिस्टेंस है। मतलब किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिस्टेंस बराबर आ रहा है। यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, या यहाँ से 2, यहाँ से 1 का, यहाँ से 2 का और यहाँ से -2 का। तो यदि कोई सीरीज, मान लीजिए इसको हम बोलेंगे A1 A2 A3 और AN। तो यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई सीरीज है A1 A2 A3 A4 और AN। यदि हम इसको AP में कहें, AP का डिफिनेशन यही है, AP का डिफिनेशन, इफ़ A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN आर इन AP, अगर ये AP में है तो क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर AN माइनस 1, क्योंकि इससे एक पहले क्या होगा, देखिए इससे एक पहले, इससे एक पहले, तो इससे एक पहले ये AN है तो उसमें से एक घट जाएगा, क्योंकि इसमें से एक घट रहा है, इसमें से एक घट रहा है, तो AN में से भी एक घटेगा तो AN माइनस 1 आएगा। ये सारे के सारे बराबर आएंगे और ये जो बराबर आते हैं इसी को बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, डी सारबंतर, इसको बोलते हैं हम सारबंतर। ये सारे आपस में बराबर आएंगे। तो कोई भी अनुक्रम यदि एपी में होगा तो किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर आएंगे। दो सीरीज एपी में होगा तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर आएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी सीरीज में ए दिया रहे यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया रहे, तो हम उस सीरीज के कोई सा भी टर्म ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी तरह का जो टर्म है हम निकाल सकते हैं। यदि उसका फर्स्ट टर्म और उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारे पास ए दिया रहे, A2 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A प्लस डी। यदि हम A3 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A प्लस 2D। यदि हम A4 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A प्लस 3D। या ऐसे ही ये A प्लस 3D आता कैसे, यहाँ A4 है, ये आता कैसे है, ये आता है A प्लस 4 है ना, तो 4 में से एक घटा दीजिए, D से गुना कर दीजिए, तब जाके ये आया। इसमें यानी कि 4 में से एक गया, 1 गया 3 और D से गुना किया तो 3D। तो इसी तरह से अगर A5 लिखेंगे तो A प्लस 4D। इसी तरह से अगर हम AN लिखेंगे तो आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ nth टर्म, अगर मान लीजिए कि कोई A2 A3 A4 इस तरह से कोई सीरीज़ में है और मान लीजिए nth टर्म है इसका, तो इसका जो सम ऑफ nth टर्म होता है यानी कि कुल पदों का योग, जिसको हम सम ऑफ nth टर्म n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी के दो फार्मूले होते हैं। आइए अब क्वेश्चन कहता है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द गिवन रूल। 5 टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का, जिसका nth टर्म दिया हुआ है कि पहले में जो nth टर्म है वो है 2n, nth टर्म जो दूसरा का है 3n माइनस 2, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अब ये एपी में है कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा है 5 टर्म ज्ञात करने के लिए, हम 5 टर्म्स ज्ञात कर देंगे, उसका 5 उसको निकाल देना है। तो हम इसका अगर सॉल्यूशन करें तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है an इक्वल टू 2n। यदि हम देखिए n बराबर कितने 5 टर्म्स लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। n का मान 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए और 5 लीजिए, तब आपके पास जो a1 आएगा। यदि आप n का मान 1 ले रहे हैं तो a1 आ रहा है, क्योंकि n की जगह 1 दे रहे हैं, फिर n की जगह 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 टर्म निकालना है इसलिए 5। तब A1 जो आएगा वो आएगा
2 और n के जगह पर 1 तो 2। A2 जो आएगा क्या आएगा 2 × 2 यानी कि 4। A3 क्या आएगा 2 n के जगह पर 3 तो 6। A4 क्या आएगा 2 × 4 यानी कि 8। A5 क्या आएगा 2 × 5 यानी कि 10। ऐसे ये सीरीज जो है AP में है। अगला देखिए दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर है an = 3n - 2। an = 3n - 2। पहले n बराबर 1 रख लीजिए, तो n बराबर 1 तो a1 आएगा क्योंकि n के जगह 1 दे रहे हैं। तो 3 गुना n के जगह पर 1 घटा 2 यानी कि 3 घटा 2 यानी कि 3 में से 2 गया 1। n के बराबर 2 रख लें क्योंकि एक तो a1 आया। n के बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारे पास a2 आएगा। a2 क्या आएगा 3 गुना n गुना 2 घटा 2 तो 3 दूना 6 घटा 2 यानी कि 4। n की जगह पर 3 रखें, जब हम n की जगह 3 रखें तो हमारे पास a3 आएगा। a3 हमारे पास क्या आएगा तो 3 गुना n की जगह 3 घटा 2 3 3 9 घटा 2 यानी कि 7। n की जगह यदि हम 4 रखें तो a4 आएगा हमारे पास। a4 3 × n यानी कि n की जगह 4 - 2 यानी 4 3 = 12 - 2 यानी कि 10। n की जगह यदि हम 5 रखें तो a5 हमारे पास आएगा 3 × 5 - 2 यानी 15 - 2 13। अब देखिए दोनों में देखिए ये सीरीज जो है ये AP में है, ये वाला ये AP में आ रहा है। n का मान n अगर 1 ले रहे हैं तो a1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है क्योंकि 4 में से 2 को का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, पर यहाँ नहीं, यहाँ भी आ रहा है। ये भी सीरीज AP में है। देखिए 4 में से 1 घटाइएगा 3 आएगा, 7 में से 4 घटाइएगा 3 आएगा, 10 में से 7 घटाइएगा 3 आएगा, 13 में से 10 घटाइएगा 3 आएगा। ये भी AP में है। AP। अब आइए हमारे पास जो 3 नंबर का सवाल है, देखिए क्या है। an जो हमारे पास दे रखा है n² + 5। देखते हैं सीरीज AP में है कि नहीं, क्योंकि 5 टर्म याद करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। n बराबर आप 1 रखिए तो an है n की जगह 1 तो फर्स्ट टर्म आ गया। n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ 5 तो 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब n के जगह पर हम 2 ले रहे हैं तो हमारे पास a2 आएगा। a2 कितना आएगा n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 तो 2 का स्क्वायर 4 + 5 9। n की जगह यदि 3 रखें तो क्या आएगा, n की जगह 3 तो a3 आएगा। कितना आएगा n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 3 = 9 और 5 14। यदि n के जगह 4 लिया जाए तो a4 आएगा यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 4 = 16 और प्लस 5 तो 21। यदि n के जगह 5 लिया जाए तो a5 कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5 तो 25 और 5 30। देखिए ये सीरीज AP में है या नहीं है। ये सीरीज आपको AP में नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 है। तो ये सीरीज नहीं है। अब देखिए अगला सवाल, अगला जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो n = क्या दे रखा है, an = n + 1 और n - 1। तो हम इसको लिख सकते हैं n² - 1 का स्क्वायर। अब देखिए n की जगह 1 लीजिए तो फर्स्ट टर्म n का स्क्वायर माइनस फिर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 ये 0 आएगा। n की जगह यदि 2 लिखें तो a2 आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ये 3 आएगा। n की जगह यदि 3 लिखें तो a3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 तो 9 में से 8 आएगा। यदि n की जगह 4 लिखें तो a4 आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 - 1 12 आएगा।
यदि n की जगह 5 लिखें तो A5 हमारे पास जो आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 24 आएगा। अब देखते हैं ये सीरीज भी AP में नहीं है, क्यों? इन दोनों का डिस्टेंस 3 है, यहाँ का 5 है और यहाँ का 4 है, यहाँ का 12 है, तो ये भी AP में नहीं है। हमारे पास 5 क्या है? 5th नंबर का जो क्वेश्चन है AN क्या दे रखा है? -1 और उसका पावर n-1 बाई n का क्यूब। देखिए n बराबर 1 रखिए, इसमें जब n का जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास A1 आएगा, क्योंकि n की जगह 1, तो -1 और उसका पावर n की जगह 1 घटा 1 बटे n का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब। अब देखिए क्या आ रहा है, -1 उसका पावर क्या आ जाएगा? यहाँ पर n की जगह 1 रख रहे हैं 1, तो 1 में से गया 0, नीचे आएगा 1 का क्यूब 1। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है इसका मान 1 बटा 1, यानी कि ये 1 आया, A1 1 आया। n बराबर अगर 2 लें तो जो हमारा A2 आएगा वो क्या आएगा? -1 और उसका पावर n की जगह 2 -1 बटे 1, n की जगह 2 तो 2 का क्यूब, क्योंकि n का क्यूब है इसलिए n की जगह 2 ले रहे हैं तो 2 का क्यूब। अब देखिए क्या आएगा, -1 उसका पावर 2 में से गया 1 बटे 2 का क्यूब 8। अब -1 का पावर 1 का मतलब -1 का गुना एक बार 1 के साथ, तो -1 बटे 8। n के जगह 3 ले लें, n के जगह 3 ले लें तो हमारे पास A3 आएगा। A3 कितना आएगा? देखिए -1 का पावर n -1 और n की जगह कितना? 3, नीचे में n का क्यूब, n की जगह कितना? 3 का क्यूब। देखिए -1 का पावर 3 -1 का पावर 3 में से गया 2 और 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखिए -1 का पावर 2 का क्या मतलब? -1 गुना -1 तो 1 हो जाएगा, 1 बटा 27। अब अगर n के जगह 4 लिया जाए, n के जगह 4, तो हमारे पास A4 आएगा। हमारे पास जो A4 आएगा वो कितना आएगा? -1 का पावर n, -1 का पावर n और n के जगह कितना? 4 -1, पावर में 4 -1, ऐसा नहीं कि पावर यहाँ माइनस यहाँ नीचे, ऐसा नहीं, नीचे n का क्यूब यानी n के जगह पर 4 तो उसका क्यूब। अब देखिए -1 और उसका पावर 3, नीचे 4 का क्यूब 64, तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि -1 ऑड पावर है ना, -1 का पावर अगर ऑड है तो माइनस में आता है, -1 नीचे 64। अगर n के जगह पर हम 5 लें तो हमारे पास क्या आएगा? A5 आएगा, क्योंकि n की जगह an है ना, n की जगह 5, तो A5 आएगा -1 उसका पावर n और n की जगह पर 5 -1 n का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। अब देखिए -1 और उसका पावर इतना, -1 का पावर 5 में से 1 गया 4 बाई 5 25 125 125। अब देखिए पावर इवन है, नेगेटिव का पावर इवन है वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा और यह आ जाएगा 1/125। तो इसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है AN, क्योंकि कहा है कि सवाल में कहा है कि 5 टर्म्स ज्ञात करने हैं, 5 टर्म्स निकालने हैं, तो कितने? AN दे रखा है उसने कितना? 1/2, उसका जो पावर है 2n + 1, तो 1/2 और उसका पावर 2n + 1, उसमें फिर प्लस में -1/2 का पावर 2n, -1/2 और उसका पावर 2n, n का अलग अलग मान रख लीजिए, पहले लीजिए n बराबर 1, n बराबर 1/2 उसका पावर 2 गुना n 1 जोड़ 1, उसके बाद जोड़ -1/2 2 गुना n की जगह 1, तो ये देखिए क्या आएगा? 1/2 और 2 और 1 3, 1/2 का पावर 3 जोड़ -1/2 का पावर 2, देखिए ये आ जाएगा 1/8, क्योंकि 2 का पावर 3 8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस पावर इवन है ये 1/4, इन दोनों का यदि जोड़ें तो 1 + 2/8 यानी कि 3/8,
यदि n की जगह 2 रखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये a1 हो गया, a2 आएगा। a2 कितना आएगा, n की जगह 2, 1/2 उसका पावर 2 × 2 + 1 प्लस -1/2 पावर 2 × 2, क्योंकि 2 रख रहे हैं n का मान, तो 1/2 उसका पावर 2 × 2 = 4 and 1 5 प्लस -1/2 उसका पावर ये आ जाएगा 4। तो 1 का पावर 5, ये 1, 2 का पावर 5, तो 32 और प्लस पावर इवन है तो ये 1/2 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 16। यदि इन दोनों का एलसीएम लें तो 32 1 + 2 यानी कि 3/32। यदि n के जगह पर 3 लें, n के जगह 3 ले तो a3 हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि n के जगह 3 तो ये n के जगह 3 तो a3 1/2 उसका पावर 2 × 3 + 1 प्लस -1/2 उसका पावर 2 × 3। देखिए ये क्या आएगा, 1/2 टोटल पावर 6 और 1 7 और प्लस -1/2 इसका पावर 6, तो ये 1 यहाँ तो ये 1/128 प्लस और ये आ जाएगा 1/64। तो एलसीएम लीजिएगा तो 128, तो 1 + 2 यानी कि 3/128। ऐसे ही इसके n का मान 4 और 5 रख के आगे कर लीजिएगा।